हार्ट फेल होना, जैसे मैंने बताया, अगर हार्ट पंपिंग ठीक से नहीं कर पाता है, जिससे शरीर को ब्लड पंप करने में हार्ट सक्षम नहीं है, तो उससे बैक प्रेशर से फेफड़ों में पानी भर जाता है और जिसके कारण पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। उसमें पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालने की ज़रूरत पड़ जाती है। हार्ट फेल के कई टाइप होते हैं, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, जिसमें सिस्टोलिक में हार्ट का पंपिंग जो कंट्रैक्ट करता है, कंट्रैक्ट करके पंप करता है, उसमें अगर दिक्कत हो। डायस्टोलिक में वो रिलैक्स करके जब खून अपने अंदर लेता है, अगर वो ठीक से नहीं ले पाए, उसके कारण भी हार्ट फेलियर हो जाता है। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है, जिसमें लेफ्ट साइड जो शरीर को खून देता है वो अगर ठीक से काम ना कर रहा हो तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है जो गंदा खून शरीर से हार्ट में जाता है और वो फिर फेफड़ों को देता है। अगर वो वाला हिस्सा हार्ट का ठीक से काम नहीं कर रहा हो तो इसको राइट साइडेड हार्ट फेलियर बोलते हैं। हार्ट फेलियर में बेसिकली पेशेंट को जो बैक प्रेशर से फेफड़ों में पानी भरता है, जिसके कारण सांस फूलता है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर में फिर पेशेंट को पैरों में सूजन होना, भूख कम लगना, पेट में दर्द होना, ये चीज़ें भी हो जाती हैं। हार्ट फेल में फिर पंपिंग का भी होता है। हार्ट फेल में यूजली हार्ट फेलियर जिसमें पंपिंग कम होती है हार्ट की, हार्ट अटैक के कारण या बिना हार्ट अटैक के कारण हार्ट कमज़ोर हो रखा है, उसमें हार्ट फेलियर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। बाकी हार्ट फेलियर नॉर्मल पंपिंग के साथ में भी हार्ट फेलियर हो जाता है, ख़ास करके जो ज़्यादा ओबीज हैं, ज़्यादा मोटे हैं, मोटापा जिसमें ज़्यादा है, या जो फेफड़ों की बीमारी है जैसे दमे की शिकायत है, उसमें नॉर्मल पंपिंग के साथ में भी हार्ट फेल हो जाता है। लक्षण जैसे कि मैंने बताया, हार्ट फेलियर के लक्षण होते हैं सांस फूलना, पैरों में सूजन आना, भूख कम लगना, चलने में कमज़ोरी लगना, चलने में सांस फूलना या पेट में दर्द होना, ये हार्ट फेलियर के लक्षण होते हैं। हार्ट फेलियर को कंट्रोल किया जा सकता है, बिल्कुल इरेडिकेट तो नहीं किया जा सकता। बाकी हार्ट फेलियर को कंट्रोल किया जा सकता है। हार्ट फेलियर एक ट्रीटेबल बीमारी है, ट्रीटेबल डिजीज़ है, जिसका इलाज हो सकता है। रेगुलर उसमें दवाइयाँ लेनी चाहिए, कुछ एक परहेज़ होते हैं जो कि बहुत अच्छे से निभाने चाहिए, और हार्ट स्पेशलिस्ट के साथ में रेगुलर ट्रीटमेंट के साथ में ये ठीक हो सकता है। दिल कमज़ोर होने का जो मोस्ट कॉमन कारण है वो तो हार्ट अटैक है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया है। बाकी उसके बिना कुछ कार्डियोमायोपैथी होती हैं, जैसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जिसमें हार्ट का साइज़ बढ़ जाता है और हार्ट का पंपिंग कम होता है। उसमें हार्ट की नसें, अगर हम एंजियोग्राफी करते हैं तो हार्ट की नसों में कोई मेजर ब्लॉकेज नहीं होता है। बाकी वो उसके कारण भी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के कारण भी कई और कारण होते हैं, जिसमें जैसे कोई ज़्यादा शराब पी रहा है, या किसी ने जैसे देसी दवाइयों में हैवी मेटल होती हैं, अगर वो ले लेते हैं, कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, उसके कारण भी हार्ट कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद में हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी होती हैं, और कार्डियोमायोपैथीज होती हैं जिसमें हार्ट का पंपिंग इफेक्टिव नहीं होता या उसमें रुकावट होती है, जो कि कंजेनाइटल होती है, जो कि आपकी जो शरीर आपसे मिलता है, जो जीन होते हैं उसके कारण वो होती है। हार्ट की कोई भी बीमारी है, उसमें खाना पीना और लाइफस्टाइल एक मेजर रोल प्ले करती है। हर एक हार्ट के जो मरीज़ है उसको खाने पीने में जो हम डॉक्टर हिदायत देता है वो फॉलो करनी चाहिए, और एक जो टॉलरेबल लेवल ऑफ एक्सरसाइज है, जहाँ तक आप एक्सरसाइज को टॉलरेट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक्सरसाइज दिक्कत नहीं देती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, वहाँ तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। सीडेंटरी लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है किसी भी हार्ट डिजीज़ को होने में और उसका प्रोग्रेशन में, उसको बढ़ने में। और ऐसे ही खाने पीने का भी एक बहुत बड़ा रोल है किसी भी हार्ट दिक्कत को होने में और उसको बढ़ने में, या उसको इलाज को प्रॉपर ठीक से ना होने में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। हार्ट फेलियर के लिए कुछ एक जांचें होती हैं, जैसे इकोकार्डियोग्राफी है जो कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, उसमें हार्ट फेलियर के कुछ साइन होते हैं, हार्ट का पंपिंग कितना है। बाकी हार्ट फेलियर के इकोकार्डियोग्राफी के कुछ चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं। एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसको एंटी-प्रोबीएनपी बोलते हैं, अगर वो बढ़ा हुआ है तो भी हार्ट फेलियर होता है। उसके बिना क्लिनिकली भी हार्ट फेलियर, जैसे स्टेथोस्कोप से एक डॉक्टर छाती या हार्ट की जाँच करता है तो उससे भी हार्ट फेलियर का डायग्नोसिस बनता है। तो ये कुछ एक मेजर वो होते हैं। एक्सरे है, छाती का एक्सरे है, उससे हार्ट फेलियर का पता चलता है।